गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। दिनांक 16/9/2020 विषय विज्ञान। और इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, वो भी ऐसे ग्राफ्स जो स्पीड के बारे में एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले ग्राफ क्या दर्शाते हैं, आपको क्या समझाते हैं, क्या आप इस ग्राफ की सहायता से स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो क्या इससे आप स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा होगा या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो ये सारी चीजें। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। ग्राफ नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, अर्थात समय के साथ साथ वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पा रहा है। तो इसने पूछा क्या कि ये किस तरह का ग्राफ है। यदि आपको कोई ग्राफ जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच प्राप्त हो रहा है और वह ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ कैसा है, ये सर यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाता है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है सर? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय की जा रही है, यानी समय अगर निश्चित है 1 घंटे के अंदर 50 मीटर तय किए या 50 किलोमीटर चला तो अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर चल रहा है, फिर उसके अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर चला, यानी 50-50 100 150 इस तरह से 3 घंटे में वो चला। तो ऐसी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। इसने पूछा क्या कि सर अगर हमको प्राप्त करना हो कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ये और एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, पॉइंट बी से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए और इसको सी नाम के पॉइंट पर मिलाइए। अब आपको यदि स्पीड चाहिए तो आप फार्मूला वही लगाएंगे, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस हो गई जो कवर की गई है यहाँ पर, और ये क्या हो गया, तो इसको हमने फाइनल डिस्टेंस है, ये इनिशियल डिस्टेंस, तो d2 माइनस d1 ये हो गया आपका डिस्टेंस। और यहाँ पर आपके टाइम के लिए क्या हो गया सर, t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ जो टाइम है ये फाइनल टाइम है और ये शुरुआती टाइम है। तो हमको पता करना था कि सर यहाँ से यहाँ के बीच स्पीड क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच स्पीड क्या है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट की d2 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। तो d2 की वैल्यू थी 50 और d1 की वैल्यू थी 30, 50 माइनस 30। उसी प्रकार से आपके समय की भी वैल्यू थी 10 माइनस 6, 10 था इसमें 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 20 अपॉन 4 और इसकी वैल्यू आ गई क्या 5 मीटर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आइए दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। ऐसा ग्राफ जो आपको अलग अलग प्रकार के स्पीड को दर्शा रहा है। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कौन बता रहा है सर? ये ग्राफ है जिसमें इस एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस दिया है और इस वाई एक्सिस पर क्या दिया है, टाइम दिया है। तो डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ जो बता रहा है, क्या कह रहा है सर, पहले सेकंड पर वेलोसिटी पहले सेकंड पर जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर थी, दूसरे सेकंड पर 2 मीटर, तीसरे सेकंड पर 3 मीटर, चौथे सेकंड पर 4 मीटर, पांचवें सेकंड पर 5 मीटर, अर्थात इस जगह पर क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। जबकि इस जगह पर अगर आप देखो बी से सी के बीच में, तो सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6वां सेकंड हो गया फिर भी अभी डिस्टेंस क्या है 4 मीटर है, 7वां सेकंड हो गया फिर भी डिस्टेंस अभी क्या है 4 ही मीटर है। तो इसका मतलब क्या है सर कि सर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रेस्ट में, और जबकि यहाँ पर फिर से सी से डी के बीच अगर आप देखिए तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, 8वां सेकेंड स्पीड 6 के पास 6 मीटर हो गया, 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 9वें सेकेंड में पता चला कि 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर समय बीत जा रहा है और वेलोसिटी स्पीड क्या हो रही है या डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा कवर हो रहा है। तो जो पहला ग्राफ ये दर्शाता है यूनिफॉर्म स्पीड को, दूसरा ग्राफ है ये दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और जो तीसरा ये लाइन है ये दर्शाता है कि
ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड बढ़ी तो जरूर है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है। आप इधर आइए, आपको ग्राफ के 3 और प्रकार में दिखाना चाहूंगा। ये पहला ग्राफ है, तो ये दर्शाता है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, अर्थात एक बराबर रफ्तार से चल रही होती है, तो इस तरह के मोशन को कहते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वेरिएबल स्पीड को दर्शा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, फिर अचानक कुछ पल के लिए रुका, अचानक स्पीड बहुत तेज बढ़ी। तो ये क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड को नहीं बता रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी जो ऑब्जेक्ट है जनरली जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि हम किसी बाइक से जा रहे हैं तो एक समान रफ्तार से नहीं चलते, तो रफ्तार बार बार बदलती रहती है, जिसकी वजह से ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि ये तीसरा है, तीसरा ये दर्शा रहा है कि समय तो बीतता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट जो है उसी डिस्टेंस पर एज इट इज बना हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सर ऑब्जेक्ट अभी क्या है, रेस्ट में है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, 3 प्रकार के मोशन, ऑब्जेक्ट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ये 3 प्रकार से आपको दर्शाया गया है। क्या, ये 3 प्रकार से ग्राफ को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए दोस्तों एक तीसरा भी हम लोग देखते हैं, तीसरे प्रकार का ग्राफ जो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आप जो वर्कशीट कंप्लीट करेंगे 2 मिनट में, तो वर्कशीट जो कंप्लीट हो रही है उस वर्कशीट को जो कंप्लीट किया जा रहा है उसको आप देखिए कैसे क्या काम हो रहा है। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट में दिया हुआ है कि सर बताइए आप कि इस ग्राफ को देखना है आपको, और इस ग्राफ को देख करके अंदाजा लगाना है कि जो कार है उसकी स्पीड क्या है। तो भाई आपको इस ग्राफ को देखने से समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या दर्शाता है सर, यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाता है, अर्थात जो हमारी कार है वो एक समान रफ्तार से चल रही है। अब इसने कहा क्या कि सर आप यहाँ पे देखिए 3 सेकंड पर क्या है इसकी स्पीड, सॉरी कितने डिस्टेंस इसने कवर किया, 30 मीटर की। 4 सेकंड पर 40 मीटर की, 5 सेकंड पर 50 मीटर की। तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर, किसी भी एक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू पर आप क्या करते हैं, स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। आप 50 मीटर की स्पीड रखिए और समय आप देख रहे होंगे क्या है, 5 सेकंड। आप देख पा रहे होंगे 50 इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ। इस पॉइंट पर स्थिति क्या है सर, इस पॉइंट पर स्थिति ये है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 50 मीटर की दूरी तय कर चुका है 5 सेकंड के अंदर। तो हमको स्पीड फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, 50/5, 50/5, तो आपका निकल के क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। पहले सवाल का उत्तर मिल गया आपको। वर्कशीट में सवाल नंबर 2 भी दिया हुआ है जो ये पूछता है कि सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है। तो सर अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय कर रहा है तब तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में, लेकिन अगर समय अंतराल निश्चित है लेकिन दूरी क्या कर रहा है वो अनिश्चित, कभी पता चल रहा है कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रहा है, फिर पता चल रहा है कि अगले 1 घंटे में वो मात्र 20 किलोमीटर ही चला और उसके अगले 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर चलेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कार या बाइक जो भी है, ये एक निश्चित समय में अनिश्चित दूरी अगर तय करता है तो माना जाता है कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा सवाल आपके वर्कशीट में दिया हुआ है, सवाल नंबर 3, जो ये कहता है कि आप एक ग्राफ बनाइए जो ये दर्शाए कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए ग्राफ है पहले ही आपको दिखा दिया है कि समय तो बीत रहा है पर ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि जो दूसरा ग्राफ है उसने पूछा कि सर एक ऐसा ग्राफ बताइए जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड दिखाई दे रही हो, तो सर उसके लिए ग्राफ आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये दूसरे नंबर वाला ग्राफ हो जाएगा। आपके तीसरे सवाल का उत्तर हो गया। चौथा सवाल आपकी वर्कशीट में पूछा हुआ है कि सर आप ये बताइए कि जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ में, यानी झुकाव होता है, ये क्या दर्शाता है। तो सर जो झुकाव है वो ये दर्शाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस रफ्तार से चल रहा है। क्यों, क्योंकि सर झुकाव डिस्टेंस और टाइम के बीच का रेशियो बताता है, तो वो ये दर्शाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस रफ्तार से चल रहा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया। मैं सिम भी बना दिया, ठीक है ना।